हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एम यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, वो भी यूनिट वाइज। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की रहने वाली है, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डक्टाइल मटेरियल जो वो रिपीटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन चिन्ह यानी एक पॉइंट लगा रखा है मैंने, जिसका मतलब है ये रिपीटेड है। जितने भी आपको कहीं पर दिए दिया है तो उसका मतलब समझ जाइए रिपीटेड है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल जो वो वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको दूसरे तैयार कर लेना है। बेटर मटेरियल प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट मटेरियल प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फटीग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी फटीग की स्टील की फटीग सामर्थ्य क्या है वो आपको डिस्क्राइब करके बतानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील ऑफ मेटल। धातुओं के टेंसाइल और कंप्रेसिव तनाव ताकत से आप क्या समझते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड प्रूफ स्ट्रेस। थर्ड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, रिपीटेड है तो जो तो यह कर लिएगा, छोड़ना मत। धातुओं के यांत्रिक गुणों और प्रूफ प्रतिबल से आप क्या समझते हैं उसका डिस्क्राइब यानी वर्णन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी सामग्रियों का वर्गीकरण स्पष्ट करना है, जिसमें प्लास्टिक मटेरियल होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, ब्रिटल, डक्टाइल। तो ये जितने भी मटेरियल होते हैं वो आपको क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ से स्टेट करना है एंड एक्सप्लेन करना है हुक्स लॉ क्या होता है, उसका नियम बताना है और कुछ समझाना है। 5 समय पूछने को आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। छोटी छोटी डेफिनेशन है, टेम्परेचर स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेन क्या होता है वो आपको वर्णन करके बतानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइजन रेशियो क्या होता है उसको समझाना है एंड रिपीटेड है तो यूज कर लेना। फैक्ट ऑफ सेफ्टी एक नंबर पूछने को आ सकता है, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ क्या होता है उसको परिभाषित करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डिफाइन करनी है कुछ परिभाषा कठोरता का मापांक और वॉल्यूमेट्रिक तनाव यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रिपीटेड है तो जो तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल डेफिनेटली पूछने को आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन आदि का वर्णन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन मेटल, यानी धातुओं पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के संदर्भ में ताप का पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन। विभिन्न प्रकार के तनाव और विकृति से आप क्या समझते हैं उसका वर्णन करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी यह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14th क्या कह रहा है। छोटी छोटी डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी समझानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ये बात ध्यान रखिए, जितने भी ड्रॉ वाले क्वेश्चन हैं उन सबको तो तैयार करना ही करना है, क्योंकि उन्हें से पता नहीं है कौन सा ड्रॉ वाला आ जाए। तो दो तीन जितने भी ड्रॉ वाले हैं सबको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड स्ट्रेन और यील्ड स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है पूछने को आ सकता है। एक नंबर की डेफिनेशन में पूछा जा सकता है एंड 5 नंबर पूछने को आ सकता है, तो हर तरफ से याद करिएगा। ठीक है, जैसे अब 2 नंबर के लिए आप 2 से 4 लेंगे उतना काफ़ी, लेकिन 5 नंबर में आपको ये पेज भरना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग पेज भरना पड़ेगा, तो उस हिसाब से याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की क्या डेफिनेशन है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, जो उसे तैयार करिएगा। अब हमारी यूनिट 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट 2 में बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि वो पीडीएफ पर पासवर्ड लगा हुआ है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, कहीं पर 4 नंबर का कोड आएगा तो आपको वो कोड डालना है एंड पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आपको इन सब झंझट में नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका वर्णन करना है। ठीक है, ये वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो उसे तैयार करिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा सेक्शन मॉडल से आप क्या समझते हैं एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझानी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे लेते हैं क्या कह रहा है रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। एक बात ध्यान रखिए, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो जो डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी वही सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रूव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर प्रूफ पहले लिखा था, लेकिन अब आपके सिलेबस से सिद्ध करना हटा दिया है। अब पूछने को आ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, उसको लिखिए। तो एक नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैं ये रिटर्न कर दिया है। फिर नेक्स्ट है डिराइव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वेरी वेरी रिपीटेड है, इसको जो से तैयार कर लिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूरी डिस्क्राइब करने को आ सकती है, तो जो से तैयार कर के जाइएगा, ठीक है। एक और कर लीजिएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों ही रिपीटेड है एंड दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ठीक है, तो दोनों को कर लीजिएगा। यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। सी अ फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर वाला, जो तैयार करना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक। फिर नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट, तो उसे तैयार करना, नमन आगुड़ क्या होता है वो समझाना है। फिर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक है, एक बीम के ऊपर विभिन्न प्रकार के लगने वाले बलों की सूची बनानी है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड ऑन ए बीम। धरन पर लगने वाले कर्तन बल और नमन घूर्ण से आप क्या समझते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसे पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये लेते हैं, क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन बताना है लोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में। तो रिलेशन के साथ साथ आपको डेफिनेशन भी बतानी है, ये नहीं कि आप सिर्फ रिलेशन बता के आ जाएँ तो 5 नंबर की उम्मीद रखें, ठीक है ना, डेफिनेशन भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सुइटेबल स्केच। उचित स्केच द्वारा कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर का बिंदु का वर्णन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी डायग्राम वाले हैं सभी को तैयार करना है। फिर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इजी है, कि डेड लोड और लाइव लोड में क्या क्या डिफरेंस होता है, बीम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। इनमें डिफरेंस ही पूछा जा सकता है कि डेड लोड लाइव लोड क्या होते हैं, डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 4 है हमारी बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग के सिद्धांत में कौन कौन सी मान्यताएं वो आपको बतानी है। रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, जो उसे तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन है सेट अप द एक्सप्रेशन विद इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग समीकरण की उसकी अवधारणा के साथ व्यंजक को स्थापित करना है, ठीक है। फिर नीचे बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। 2 नंबर पूछी जा सकती है, जो उसे तैयार करिएगा। फिर नेक्स्ट हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंडिंग इक्वेशन का समीकरण डिराइव करना है हमको, यानी ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये कैसे आता है, m/i इक्वल टू f/y इक्वल टू e/r कैसे आता है, वो सब दिखाना एक्सप्रेशन करके डिराइव करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन मॉड्यूलस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के लिए हो सकता है कोई एक डेफिनेशन पूछने को आ जाए, तो तीनों को याद कर लेनी है। लास्ट यूनिट है हमारी कॉलम वाली, एंड कॉलम में मात्र 2 क्वेश्चन है, तो दोनों को कर लेना, किसी को भी मत छोड़ना है। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, स्लैंडरनेस रेशियो, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट स्लैंडरनेस रेशियो क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रैंकिन फार्मूला वाला क्वेश्चन, जो उसे तैयार कर लिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यूनिट फर्स्ट में थ्योरी प्लस टेस्ट प्लस न्यूमेरिकल हैं, यूनिट सेकंड में थ्योरी प्लस थ्योरम्स हैं, यूनिट थर्ड में थ्योरी प्लस एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल हैं, यूनिट फोर्थ में बेंडिंग स्ट्रेस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जहाँ पर आपके डेरिवेशन हो गए, एजम्पशन हो गए, और न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लास्ट यूनिट, यूनिट 5 की, जिसमें जो थ्योरी हो गई, साथ ही इसके न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि आप थ्योरी से आराम से पास हो जाओगे। अगर न्यूमेरिकल आप करनी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और भी अच्छे से कर लेंगे। साथ ही साथ इतना ध्यान रखिएगा, ये तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको तैयार करना, इनको एक भी मत छोड़ना। साथ ही वन शॉट ऑफ कर लेना SOM का, जो लास्ट ईयर SOM था वही MOM है इस साल, बस नाम चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो SOM की पूरी आप थ्योरी कर लेंगे तो आपको कोई भी फेल होने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। आराम से पास हो जाएंगे, ठीक, अच्छे नंबर से पास होंगे वो भी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, एंड आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।